मैं सभी गुरु प्रेमियों से विनती करूंगा, बहनों से, भाइयों से सबसे विनती करूंगा कि लाइन बनाकर, मर्यादा के अंदर लाइन बनाकर संत आप उनके दर्शन दीदारे कर रहे हैं। संत महाराज महेंद्र पाल जी, डेरा बाबा हंसराज जी, सचखंड पंडवा फगवाड़ा से हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी हम यहाँ पर पहुंचे पर स्वागत करते हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं आप सभी। और संत बीवी संतोष रानी जी हमारे बीच में पहुंची हैं, बहुत बहुत दिया। ऐसे कोई और ज्यादा बातें नहीं बनानी है, तभी जाकर हम मंजिल मकसूदा को पहुंचेंगे। तभी हमारा परमेश्वर का साक्षात करने का, दर्शन दीदार करने का जो हमारा जन्म जन्मांतरों से जो सपना है, जो हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के प्रपंच से ऊपर उठना चाहते हैं, अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं और अक्षय आनंद के अधिकारी बनना चाहते हैं। सुशासन जी ज्यादा समय ना रहते, सेक्रेटरी साहब मेरे तरफ बार बार देख रहे हैं। सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने कुछ बातें आपके समक्ष रखूं। और फिर अपने संतों महापुरुषों का, हमारे जो परम श्रद्धेय संत जी हैं, संत निर्मलदास जी महाराज और संत महेंद्र पाल जी महाराज और संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज और हमारे साथ में बैठे जितनी हमारी बहनें हैं, संत हैं, जितने भी महात्मा जो हमारे साथ बैठे हैं, उन सब के पावन श्री चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए, और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। क्योंकि आज सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, सत्संग की आधी घड़ी जो है वो
50 सालों के बराबर जब तब संयम साधना किए हुए उसके बराबर होती है। जो आज हमने बड़े रहो भाग हैं, सत्संग मिलिया तरियो मेरे माधो जी, सत्संग मिलिया तो तरियो मेरे माधो जी। सत्संग ही सबसे बड़ा परमेश्वर से मिलने का जो तरीका है, सलीका है, और बहुत ही सहज सीख और साधन है। तो ज्यादा बातें न करते हुए, ज्यादा और बात को आगे न बढ़ाते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय हो, जिनकी अपार कृपा से आज हम एक दूसरे के रूबरू हुए हैं। बोलो सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जलती रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जलती रहे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते हैं अलग पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। जिसका सीधा सीधा अर्थ जो है वो ये है कि अगर हम जन्म और मरण के चक्कर से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर हम संसार के प्रपंच से त्रिगुणात्मक जो विचित्र और परिविकृत जो परमेश्वर की माया है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की पहचान करनी होगी। और परमात्मा की, पुरुष की, अल्लाह गॉड वाहिगुरु की, जो भी हम अपने नामों से पुरुष की पहचान क्या है, निशानी क्या है, अलग पुरुष की शब्द निशानी, परमात्मा की निशानी, परमात्मा की पहचान, परमात्मा की जान, परमात्मा की शान, सब कुछ जो है वो शब्द है। अब ये शब्द क्या होता है, इसकी हमें पहचान करनी है। इसलिए शास्त्र जी, शब्द हमारा दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है, दूसरा धुनात्मक होता है। वर्णात्मक शब्द यह होता है जो आप ये वाणी में हर रोज पढ़ते हैं, इसे पढ़ने तक सीमित न बैठे रहो कि बस हमने पढ़ लिया, पाठ कर लिया, उसके बाद में लोगों को सुना दिया और हमने बस अपने आप को रिझा लिया, लोग खुश हो गए, भक्ति हो गई। ये तो आपकी शुरुआत है अपनी। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि शब्द की पहचान, ये जो वर्णात्मक शब्द जो पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, बोलने में आता है, सुनने में आता है, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, ये सारा वर्णात्मक शब्द है। ये वर्णात्मक शब्द हमें कह रहा है कि कोई शब्द है, कोई हमारे अंदर अलौकिक धुन है, कोई हमारे अंदर अलौकिक धुनात्मक नाम है, कोई हमारे अंदर एक परमेश्वर के घर से, जिसको गुरु जी ने बेतुपुरा कहा है, जहां पर किसी तरह का गम नहीं है, जहां पर एक मस्ती ही मस्ती है, जहां पर एक एग्जिस्टेंस है, जहां पर एक है पना है, बस है, इसमें कोई शक नहीं। क्या है, कैसा, ये किसी को कहने का हक नहीं। शब्द की निशानी, तो शब्द की निशानी जो बाहर आप ये पढ़ रहे हैं, बाहर मुखी शब्द है, इसको प्रेरणा लेकर, इससे प्रेरणा लेकर अब आपने अंतर्मुखी होना होगा। अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए, थर्ड आई में ध्यान करते हुए अपने अंतर्मुखी होना होगा। और मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, चाहे आप दुनिया के जितने भी कृत्य करते रहो, आज तक किसी भगवान ने, किसी गुरु ने, किसी पीर की, पैगंबर, औलिया अवतार ने आपको ये नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद में आप तरह तरह की बातें बना के, ये सब इंसान की मैन मेड चीजें हैं। तो इंसान कभी भी भगवान को नहीं बना सकता है। जब इंसान को पता ही नहीं है भगवान क्या है, तो बनाएगा क्या? अगर बनाएगा तो कल्पनाएं करेगा, और अगर कल्पना करेगा उन्हीं कल्पनाओं में सारी जिंदगी फंसा रहेगा। इसलिए इन कल्पनाओं से ऊपर उठो, इन मान्यताओं से ऊपर उठो। ये जो इंसान के बनाए भगवान है, ये तुम्हें कभी भी सहारा नहीं दे सकते। ये सारे के सारे जो है इनको छोड़ के अपना जो तुम्हारा स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, ये आपका अपना आप है। जो मन है ये आपका अपना स्वरूप है, जो बुद्धि है आपका अपना स्वरूप है। जो ये सब कुछ आप उठाए फिर रहे हो, ये जो देह जो उठाए फिर रहे हो, ये भौतिक शरीर उठाए फिर रहे हो, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जो कारण शरीर है, और जो सभी कारणों का भी महाकारण है, ये भी आप साथ साथ उठा के घूम रहे हो। इसलिए जो शब्द है ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पाताल से लेकर आकाश तक, सब जगह व्यापक है। जिसकी गुरु जी ने कहा कि सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा। तो सदगुरु की जो वाणी है, जो हमें उपदेश देती है, संदेश देती है, वैसा ही करना है। उसके दाएं बाएं के और अपनी तरह से कोई और ज्यादा बातें नहीं बनानी है। तभी जाकर हम मंजिल मकसूदा को पहुंचेंगे। तभी हमारा परमेश्वर का साक्षात करने का, दर्शन दीदार करने का जो हमारा जन्म जन्मांतरों से जो सपना है,
जो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के प्रपंच से ऊपर उठना चाहते हैं, अपने साध लो जेड़ा एकता ना कर सके, जेड़ा सारे नू अपनी बुकल ना ले सके, वो संत की बड़ी बड़ी गल नहीं है। पर मैं कहना शाबाश है ये संत महाराज जाके डेरिया दे विच बुलाउंदा, ये बाबा जी इन्होंने भी तुहाडी तारीफ की है, सब तो बड़ा तुहाडा सच हो गया। और बाबा जी ज्ञान नाथ महाराज जी ने मैं बच्चा सुने है, वीडियो बड़ा देखता सी, इन्हें अंदर इशारा मारिया, कह दी बाणियां पढ़ने दे नाल सुनने नाल जिंदी कल्याण नहीं हुंदी, जिन्ना च गुरु मंत्र सतगुरु का मंत्र जिहड़ा बाणी कहंदी है मन मंत्र तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण वास्ते बहुत जन्मनामा। जिन्ना कृपया अपना स्थान ले ले। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के आज के मुख्य अतिथि जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब लोग यहाँ आए अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि सभी साथी एक बार आप बैठ जाए साथी एक बार अपना स्थान ले ले और जिंदाबाद 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 संत समाज जिंदाबाद 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 कपाल मोचन जिंदाबाद 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 संत समाज जिंदाबाद 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 कपाल मोचन जिंदाबाद 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 परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद सुरेश कटारिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों कृपया अपना स्थान ले ले। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के आज के मुख्य अतिथि जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब लोग यहाँ आए अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि सभी साथी एक बार आप बैठ जाए। बच्चे आए ये आशीर्वाद देने के लिए एक बात की निशानी है। सत श्री 1008 तिरुमल दास जी महाराज, डेरा बाबा लाल दास जी कपाल मोचन
हमारे बीच में पहुंचे हैं। श्री श्री महाकंडलेश्वर 1008 ज्ञाननाथ जी महाराज आश्रम खतौलिया बाड़ा हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। योगी महासभा देवीनाथ जी महाराज मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक। जी महाराज डेरा संत मामचंद जी महाराज छछरौली से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संत रोशनी दास जी छुटमुलपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पहुंची है, संत जी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी रणधीर सिंह जी पहुंचे, सुरेंद्र ढकाला जी पहुंचे, गुरसर बोत्रा जी पहुंचे। हैप्पी Happy birthday to you. Happy birthday और माता के प्यार मत कराएं। to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कटारिया महाराज मध्य प्रदेश जी को श्री माननीय कटारिया साहब सम्मानित करते हुए हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी को कटारिया साहब सम्मानित करते हुए संत मैनपाल जी महाराज डेरा संत मामदास जी महाराज छछरौली जी को कटारिया साहब सम्मानित करते हुए संत फकीर संत जैनदास जी महाराज डेरा दयालगढ़ जी गुरु जी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज जी को सम्मानित करने का काम करेंगे माननीय कटारिया साहब जी। बोलिए श्री गुरु रविदास महाराज की। विशेष आग्रह किया और विशेष आग्रह हमारा स्वीकार हुआ। गुरु जी सबका इतनी साथ संगत आई है, मैं फिर से दिल की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आज मेरा पूरा परिवार बैठा है, गुरु जी मेरी बेटी आई है, मेरी धर्मपत्नी, मेरे भाई, मेरा बेटा। मैं फिर आपको साक्षी मानकर विश्वास दिलाता हूँ, जो राजनीतिक दलों का, राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेताओं का जो विश्वास उठ चुका है उसको कायम करने का काम करूंगा। मेरे कलम की स्याही का एक एक कण कभी निकलने लगेगा, कभी इनको आगे बढ़ाने में लगेगा। फिर से आप सब साथ संगत का मैं आपके चरणों में नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबको जय भीम, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। Didn't hear that. बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। बोलो सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। हेलो। हाँ चुटकी भर में खुली आंखों से परमात्मा को दिखाते हैं। एक बार सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज के लिए भी क्लैपिंग की जाएगी। जिसकी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी एजुकेंडल एकेडमी, जो कि देहरादून हेड ऑफिस यमुनानगर दुबई से चल रही है। दुबई से जो चल रही है, यहाँ पे हमारे बीच में मेरे गुरु जिन्होंने मेरे को कामयाब बनाया, आज इस मुकाम पे बचाया कि लाख 2 लाख रुपए महीने की मेरी सैलरी मेरे को आ जाते हैं। एक बार वो खड़े हुए मिस्टर धर्मवीर जी, हम आपके बीच में हैं। मिस्टर धर्मवीर जी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, सभी लोग मेरे गुरु समान हैं। कहीं से कुछ ज्ञान मिलता है, कहीं से कुछ ज्ञान मिलता है, कहीं से कुछ ज्ञान मिलता है। तो ये सभी ज्ञान आप लोगों के बीच में लेके हम लोग समाज में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके बीच में हमें काफ़ी सहयोग है। हमारे बीच में जसविंदर जी हैं एडवोकेट, वो उनका बड़ा सहयोग है, उनकी टीम। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमसादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधर्म त्वमेव सर्वदेवं त्वमेव। ॐ गोरक्ष गोपालं घड़ी घड़ी के रक्षपालं वृद्धे सुशासन की जब भी हम कोई अपना शुभ कार्य शुरू करते हैं अपने सदगुरुओं के रहबरों के पावन श्री चरणों की वंदना करके जो भी हम काम शुरू करते हैं निश्चय उस काम में कामयाबी मिलती है। तो आज हमारे महात्मा जी ने प्रवीण जी ने जो संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं बोलिए अपने अपने महाराज की, बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की।